नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये जो एग्ज़ाम सॉल्यूशन है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो आरसीडीएफ डेयरी की वैकेंसी आई थी उसमें 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईएलसीबी का कार्य क्या है। ईएलसीबी जो है अर्थ क्षण, जो लीकेज करंट होती है उससे बचाती है, जिसे रेजिडुअल करंट भी कह सकते हैं हम। ईएचटी हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन का वोल्टेज जो कितना होता है वो होता है 66 केवी। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे हमें पता है लो वोल्टेज जो है वो होती है 1 केवी तक। उसके बाद आती है एचवी हाई वोल्टेज होती हैं वो 11 केवी तक। इसके बाद जो है सुपर वोल्टेज जो है बच्चों उसको मानते हैं हम 22 केवी से 33 केवी तक। और इसके अलावा हम बात करें तो ईएचटी जो है ये है 66 केवी। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है जो अभी वो है एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज जो होती हैं ESV, इसका होता है बच्चों 132 केवी से ऊपर की जितनी भी वोल्टेज है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो था कौन सी ड्रिल XYZ तीनों डायरेक्शन में घूम सकती है। इसको लगभग बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। कोई पोर्टेबल ड्रिल करके आ गया, कोई पिलर टाइप करके आ गया। इसका सही आंसर होगा रेडियल ड्रिल। रेडियल ड्रिल जो है XYZ तीनों डायरेक्शन में घूम सकती है। इसके बाद है स्मूथरिंग क्या होती है। स्मूथरिंग जो होती है ऑक्सीजन की कमी, जब आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की कमी करने को स्मूथरिंग कहते हैं। उसके बाद है फ्लक्स का उपयोग क्यों किया जाता है सोल्डरिंग में, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। पिंसर, जंबूरा जिसे कहते हैं कील उखाड़ने वाला जो प्लास होता है उसे हम जंबूर या पिंसर कहते हैं। इसके बाद जो हम बात करें इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन का ताप गुणांक कैसा होता है। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है इंसुलेशन की ताप गुणांक। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आरसीसी पोल की स्पैन कितनी होती है। ये आपको पता है 60 से 200 तक होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है 60 से 100 तक। ये ध्यान रखना है। सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम में, यानी कि कुछ ट्रांसफार्मर जो है दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, यदि एक कला क्रम को विपरीत कर दिया जाए, समांतर क्रम में चलते हुए ट्रांसफार्मर का फेज क्रम चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समांतर क्रम में चलते हुए अल्टरनेटर में से एक अल्टरनेटर की गति कम हो जाने पर क्या होगा, वो अल्टरनेटर मोटर की तरह काम करेगा ज़्यादा भार लेने पर। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वैद्युत आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशमन यंत्र का यूज़ करते हैं। जो CTC है, होलोन टाइप जो हैं, ये सारे यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ब्लो लैंप सोल्डरिंग में क्यों यूज़ करते हैं। सोल्डरिंग जोड़ों को पिघलाने के लिए, जो जोड़ होते हैं उनको पिघलाकर सही करने के लिए। जंक्शन बॉक्स में जोड़ कौन सा लगाया जाता है। जंक्शन बॉक्स पूछा गया। जंक्शन बॉक्स जो होते हैं उसमें जोड़ कौन सा होता है, पिग टेल या रैट टेल जोड़ लगाया जाता है। आर्क वेल्डिंग से इस टाइप का क्वेश्चन था। आर्क वेल्डिंग की हम बात करें तो बच्चों आर्क वेल्डिंग AC और DC दोनों धारा से ही की जाती है। कुछ इस टाइप से था क्वेश्चन, पूरा नहीं है। DC मोटर में इंटरपोल टेपरिंग शेप क्या होती है। DC मोटर में इंटरपोल टेपरिंग शेप होती है डीमैग्नेटाइजिंग, यानी कि जो पोल होते हैं मोटर के उसको संतृप्त अवस्था में जाने से रोकने के लिए जो है टेम्परिंग शेप जो है इंटरपोल लगाई जाती है। उसके बाद है वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी दक्षता जो है 60 से 70% होती है, ये ध्यान। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर में EMF ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, गति की दिशा। एक क्वेश्चन था आपके 8 पोल दिए गए हैं, 750 RPM पर फ्रिक्वेंसी पूछी गई थी, तो फॉर्मूले से निकालोगे तो इसका आंसर जो है 50 हर्ट्ज आएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंक्रोनस मोटर में अंडर एक्साइटेड होने पर पावर फैक्टर क्या होगा,
पश्चगामी। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, H2SO4। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। 1 ओम के प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्योंकि ऑप्शन बेस है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर डबल केल्विन ब्रिज होगा। अब देखिए, अगर 1 ओम से कम या 1 ओम तक पूछा गया है तो इसके लिए यूज करते हैं हम डबल केल्विन ब्रिज। इसके अलावा जो है वोल्ट मीटर अमीटर विधि भी यूज करते हैं। अमीटर वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर का भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि 1 ओम तक के प्रतिरोध को सटीकता से मापना है, सटीकता से मापने के लिए जो है उसका सही आंसर हो जाएगा डबल केल्विन ब्रिज, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण किस लिए, क्या ज्ञात करने के लिए क्या था, लुहानिया। यदि डीसी कंपाउंड मोटर में शंट वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, श्रेणी मोटर की तरह काम करेगी। शक्ति की इकाई पूछी गई थी वाट। 1 वाट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड के बराबर। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11। एक पूछा गया था ओम के नियम से फॉर्मूले बना के दिए थे, जिसमें गलत पूछा था तो गलत क्या होता है, आई बराबर R/V। इस टाइप से ऑप्शन थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर में ध्रुवता परिवर्तन होने पर क्या होगा, वोल्टेज में कमी हो जाएगी, विभव में कमी होगी, ये था। एक क्वेश्चन था आपके राजस्थान जीके से, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। एक क्वेश्चन था इस टाइप से, सर्किट डायग्राम दिया गया था जिसमें आपको धारा पूछी गई थी, इसका आंसर जो है 0.33 एम्पियर के आसपास जो है आता। एक क्वेश्चन था सर्किट डायग्राम से जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से पूछा गया था। मोटर की नेम प्लेट पर दर्शित शक्ति कौन सी होती है, वो होती है bhp, ये ध्यान रखना। इसके बाद सोल्डर की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, सोल्डरिंग करने से पहले हम कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं, वो पूछी गई थी। इसके बाद है मकान बनाते समय कौन सी वायरिंग की जाती है, कंड्यूट पाइप वायरिंग की जाती है। प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड द्वारा बदला जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके RCDF डेयरी की जो वैकेंसी थी उसमें पूछे गए थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। इसी प्रकार से फीटर वेल्डर सभी के अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसका जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।